हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। काफ़ी अच्छे तरीके से आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही है। तो आइए शुरू करते हैं ना। आज का पहला क्वेश्चन आपके कॉपी के ऊपर दिख रहा होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। दो शंकुओं का आयतन 3:2 के अनुपात में है और उनकी त्रिज्याएं 3:4 के अनुपात में है। उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, आपसे यह पूछा है। तो आपको पता है क्या होता है। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 3:2 के अनुपात में क्या दिया, इनका आयतन दिया है। तो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ना। 1/3 ऊपर भी आएगा, 1/3 नीचे भी आएगा, कैंसिल हो जाएगा। पाई ऊपर आएगा, पाई नीचे आएगा, तो पाई से पाई कैंसिल होगा। आर स्क्वायर का मतलब क्या, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा, 4 चौको 16 आ जाएगा। इंटू में क्या, H1 अपान में क्या होगा, S2 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे क्या मिल जाएगा आपको, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। यहाँ पे 2 अट्ठे कितना हो जाएगा, 16। तो 8 यहाँ पे आएगा, बटे में कितना 3 आ जाएगा, तो 8/3 मिल जाएगा H1। और क्या, S2 का अनुपात, इसको लिख सकते हैं क्या, 8:3 लिख सकते हैं। H1 और S2 का अनुपात आ जाएगा 8:3 ना। आइए दूसरे क्वेश्चन पर। 120 किलोमीटर की यात्रा के दौरान राही पहले 60 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, अगले 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। आपसे पूछा है औसत गति ना। तो औसत गति क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई क्या होता है, अपान में टोटल टाइम टेकन होता है। चली गई कुल दूरी बटे क्या, और बटे में क्या, टोटल टाइम ना, कुल समय लगा। तो देखा जाए कितनी दूरी है, टोटल 120 किलोमीटर है इसका। टोटल आप देखेंगे कितनी दूरी है यहाँ पे, 120 है। बटे में कितना टोटल टाइम लगा, 60 किलोमीटर की दूरी है, 60 की गति से गया है, तो कितना लग जाएगा समय, 1 घंटा लग जाएगा समय। बटे में क्या है, 30 किलोमीटर की दूरी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया, कितना समय लगेगा, 1/2 घंटा है कि नहीं। यहाँ पर 30 किलोमीटर की दूरी है और 30 की गति से गया है, तो कितना समय लगेगा, 1 घंटे लग जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 120 बटे में कितना आ जाएगा, 2.5। यहाँ पे जोड़ेंगे कितना, 2 और प्लस कितना, आधा, तो कितना 2.5 हो जाएगा। दशमलव हटाएंगे तो क्या जीरो बढ़ेगा, 25 चौको 100, 12 चौको कितना 48। तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी आ जाएगी यहाँ से क्या, औसत गति आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी ना। आइए आगे चलें। इसकी देखा से यहाँ पे हिंदी क्या, इंग्लिश पे ध्यान मत दीजिएगा, इंग्लिश पे ध्यान मत दीजिएगा, हिंदी पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 24 और 36 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। तृतीय समानुपाती क्या होता है, बी स्क्वायर अपन में क्या ए होता है। अगर हम इसको ए माने, इसको बी माने, तो क्या होता है, देखा जाए बी स्क्वायर अपन में क्या होता है, ए होता है। पहली बात देखा जाए 9 का मल्टीपल आएगा, है कि नहीं, 9 का मल्टीपल यह नहीं, 9 का मल्टीपल यह नहीं, तो कितना आ जाएगा, 36 गुणे 36 अपान में कितना है, यहाँ पे 24 है, तो क्या आ जाएगा, 6 चौको 24, 6 36, 9 चौको कितना 36, 6 निम्मा कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, जो कि दिख रहा है आपका डी ऑप्शन ना। आगे आइए, बताइए इसका आंसर क्या आएगा ना। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 72 से विभाजन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविड बाई क्या, 72 ना। आपको पता है वह संख्या 72 से तभी डिवाइड होगी जब वह संख्या 8 से भी कटे और 9 से भी कटे। कोई संख्या 72 से तभी डिवाइड होगी पूरी तरह से जब वह संख्या 8 से भी कटे और 9 से भी कटे ना। 8 का रूल क्या होता है, लास्ट के 3 अंक आपके कटने चाहिए। लास्ट का 3 अंक कटा है, लास्ट का 3 अंक कटेगा, नहीं कटेगा ना, तो यह लेकर जाए लास्ट का 3 अंक कटेगा। 2 ऑप्शन तो वैसे देखा जाए आपके हट गए। 9 का रूल देखा जाए, इसके 3 अंक कटेंगे ना 8 से। आइए 9 का रूल चेक किया है, तो 9 का रूल यही चेक किया जाए, देखा जाए 9 से कटेगा। 9 का रूल क्या होता है, अंकों का योग आपका क्या 9 से कटना चाहिए ना। 9 आपका हटा कितना, 2 4 6 3 कितना हो जाएगा 9, तो आपका क्या हो जाएगा, अंकों का योग देखा जाए क्या मिल रहा है आपका, 0 मिल रहा है। इसका मतलब क्या, ये संख्या क्या होगी, 9 से कटेगी, 9 से कट रही है, और क्या 8 से कटे, इसका मतलब क्या 72 से भी कटेगी ना। आइए आगे चलते हैं। 2 उम्मीदवार द्वारा लड़े गए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 26% वोट मिले और वह
2280 वोटों से हार गया, डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए क्या आएगा इसका आंसर, बताइए इसका आंसर क्या आएगा ना। आपको पता हमने मान लिया यहाँ पे क्या टोटल जो वोट पड़ा कितना 100% पड़ा, मान लिया 100 वोट पड़ा ना, हमने मान लिया टोटल कितना वोट पड़ा 100 वोट पड़ा। अब देखा जाए इसमें क्या उम्मीदवार जो है ना कुल वोटों का 26% वोट पाया और इतने वोटों से हार गया। जो आपका देखा जाए लूजर है ना वो 26% पाया है, तो विनर कितना पाया होगा जीतने वाला, वो कितना पाया होगा 74%। बताइए जोड़ेंगे तभी तो 100% आएगा यहाँ पे। तो विनर देखा जाए कितना पाया है 74%। कितने वोटों से जीता, कितने वोटों से जीता 48 है कि नहीं, 48% वोटों से जीता है, ये 74% है, ये कितना 26% है, कितना आ जाएगा 48%। 48% की वैल्यू कितनी दी है 2280 दी है। तो आपसे पूछा है 100 का मान पूछा है, तो क्या आ जाएगा बताइए। आप इसको सिंप्लीफाई करें, किससे कट रहा है 6 अठे 48, 6 त्रिक 18, तो गया कितना 4, 6 अठे 48, 300 कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। किससे कटेगा 2 से और काटने हैं, 2 या तो 4 से काटिए, 2 से काटिए, 2 चौको कितना 8 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा इतना आ जाएगा 190। 4 की वैल्यू कितना आ जाएगी 4% की वैल्यू कितना आ जाएगी सवाल में 190 आ जाएगी। तो आपसे पूछा क्या 100 का मान ना 100% का मान, तो क्या आ जाएगा यहाँ से। इसका देखिए यहाँ 25 गुना हो रहा है ना, पहली बात देखा जाए 25 का मल्टीपल आएगा ना, तो 25 का मल्टीपल यह है ना, तो यह 25 का मल्टीपल, दो ऑप्शन आपके देखा जाए दिख रहे हैं क्या 25 का मल्टीपल ना। इसका वजह 25 गुना किया तो इसका भी क्या कर देंगे 25 गुना कर देंगे ना। 4% की वैल्यू 190 है, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी। इसका देखिए यहाँ 25 गुना हो रहा है, तो इसका भी क्या कर देंगे 25 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 25 निम्मा कितना होगा 25 निम्मा 225 होगा, है कि नहीं 25 निम्मा 225। बाकी बचा क्या देगा आपका 22, इसको जोड़ी कितना 47 आ जाएगा ना, तो 47 आपका 50 यहाँ पे क्या आ जाएगा डी ऑप्शन आ जाएगा। आप देख सकते थे यहाँ पे 19 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, है कि नहीं। बाकी आगे आइए चलते हैं, त्रिकोणमिति का सवाल। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना दिया है 625/49 दिया है, एंड थीटा इज एन का एक्यूट एंगल है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की होल टू दी पावर क्या 1/2 है। बताइए इसका क्या आएगा आंसर, लगाइए इसका क्या आएगा। आपको पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी आपको पता होगी ना, क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है ना। तो यहाँ पे दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिया है, इसके स्थान पे क्या करेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है यहाँ पे 625 बटे में कितना 49, दोनों बच्चों का आप लेंगे वर्गमूल क्या आ जाएगा। खैर देखिए इतना पेपर में हमको करना नहीं है ना, ये सब देखा जाए हमको करना नहीं पेपर में, ये सब देखा जाए अपने दिमाग में करेंगे, सीधे निकालेंगे कोसेक की वैल्यू कितनी आ गई 25 बटे कितना आ जाएगी 7 आ जाएगी, है कि नहीं। कोसेक की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ साइन की वैल्यू कितने आ जाएगी, जस्ट इसका उल्टा होता है, कोसेक का उल्टा क्या होता है साइन होता है। साइन थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगी 7/25 आ जाएगी। तो यहाँ से निकालेंगे कॉस का मान, तो कॉस का मान क्या आ जाएगा यहाँ से, कॉस का मान क्या आ जाएगा आप यहाँ से निकालेंगे, मान लीजिए यहाँ से निकालेंगे 25 तो आपका आएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है देखा जाए लंब बटे कट होता है, यह 25 है कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा, बाकी यह बचा कितना 24, 7 24 25 होता है नहीं 7 24 25 आपका होता है ट्रिपलेट। तो यहाँ से निकाल लेंगे कॉस का मान, कॉस इक्वल टू क्या होता है आधार बटे कट होता है, आधार कितना है 24 बटे कितना 25 आ जाएगा। साइन थीटा का मान निकल गया, साइन थीटा का मान कितना है यहाँ पर रखेंगे ना, साइन थीटा का मान 7 बटे कितना 25 और प्लस कितना 24 बटे कितना 25 ना, है कि नहीं। ये देखा सा आपका अंडर रूट में है, करेंगे कितना का 31 बटे 25 वर्गमूल लेंगे तो कितना का रूट 31/5 निकल जाएगा। ये आपका देखा सा क्या आगे आंसर आ जाएगा। तो कहाँ पे है यहाँ पे दिख रहा है आपका क्या सी ऑप्शन ना, सी ऑप्शन ना। आइए आगे चलते हैं,
अलजेब्रा का क्वेश्चन, x प्लस 1/x इक्वल टू -14 है एंड x इज लेस देन कितना है -1 ना। वाट विल बी द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर -1/x²। इसकी वैल्यू तभी निकलेगी जो आपसे पूछा है, इसकी वैल्यू तभी निकलेगी जब तक आपको पता ना हो कि x प्लस 1/x की वैल्यू इंटू में क्या x माइनस 1/x की वैल्यू है कि नहीं। इसकी तो वैल्यू दिया है प्लस क्या, प्लस वाले की वैल्यू कितनी -14 है। तो देखा 14 का मल्टीपल आपका आंसर आएगा, 14 का मल्टीपल सभी के सभी ऑप्शन आप क्या करेंगे। तो आपको चाहिए क्या x माइनस 1/x की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे यहाँ पे आपको पता है x प्लस 1/x² माइनस x माइनस 1/x² इक्वल टू क्या होता है 4 होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। इसकी वैल्यू कितनी दी है 14, 14 का स्क्वायर करेंगे 196 आ जाएगा। वैसे देखा जाए पेपर में ये भी नहीं करना होता, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस किए होते ये देखा जाए दिमाग में होता है। इसको इधर लाइन क्या होगा माइनस होगा, इक्वल में क्या ये चीज़ आ जाएगी, इसका वर्गमूल लाइन कितना आ जाएगा 192 आएगा। 192 मतलब कितना आ जाएगा 192 ना, 192 लिखी दें तो क्या आ जाएगा 3। इसको लिख सकते हैं क्या 64 इंटू में क्या 64 इंटू में क्या हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा। 64 इंटू में कितना आएगा 3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। 64 का वर्गमूल लेंगे 8 आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं क्या, इसकी जो वैल्यू आएगी वर्गमूल लेंगे ना तो देखा सर आपकी जो ओवरऑल वैल्यू आएगी इसकी x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी 8 करड़ी में 3 आ जाएगी। गुणा करेंगे माइनस कितना 112 इंटू में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, जो कि आपका क्या यहाँ पे देखा सर पहला ऑप्शन है ना, है कि नहीं। ये तो आएगा, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। इसको कहीं पर लिख लीजिए 1 क्या x प्लस 1/x इक्वल टू कितना होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 है कि नहीं। इसको लिख लीजिए, अलजेब्रा में देखा जाए बहुत बार यूज होता है इसका। आगे आइए कक्षा 10 जिसमें 40 विद्यार्थियों ने विज्ञान की परीक्षा दी। 30 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 95 था, अन्य विद्यार्थियों के अंकों का औसत 85 था। पूरी कक्षा के अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो क्या है इसमें देखा जाए छात्रों की संख्या का औसत कितना दिया यहाँ पे है, कितना दिया है यहाँ पे आपसे पूछा पूरी ना, दिखा है कितना 95 और कितना यहाँ पे 85 है। छात्रों की संख्या का अनुपात कितना 30 और कितना शेष आपके हैं। टोटल तो देखा जाए आपके 40 हैं, जिसमें जो 30 विद्यार्थी हैं, जिसमें देखा जाए जो 30 विद्यार्थी आपके हैं ना वो 95 अंक पाए हैं। बाकी जो बचा आपके पास 10 कितना यह पाए होंगे। आपसे पूछा ओवरऑल वैल्यूज ना, इनका लेंगे अनुपात कितना आ जाएगा, अनुपात 0 से 0 जाएगा। तो यहाँ पे संख्या का अनुपात कितना आ जाएगा 3:1 आ जाएगा। क्या होगा ये आपका जो अनुपात किसमें बटेगा, इनका जो डिफरेंस कितना आएगा 10। टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 कितना 4 आएगा। 4 की वैल्यू कितना है यहाँ पे 10, कितने गुना 2.5 गुना है कि नहीं। इसका भी 2.5 गुना कर देंगे, इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा 92.5 आ जाएगा, 92.5 आ जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू होती है ना यह देखा से क्या है इससे बड़ी है तो यहाँ पे क्या होगा इससे छोटे, इन दोनों का देखा से क्या होती है एवरेज वैल्यू होती है ना। तो कहीं पे दिख रहा है 92.5 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, इसका 2.5 गुना आपने यहाँ पे क्या 2.5 गुना किया होता तो क्या होता आपका इससे क्या जस्ट देखा जाए बड़ा होगा ना, ये तो 75 होगा ना, मतलब क्या 7.5 होगा। इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 92.5 आ जाता है यहाँ से भी ना, या तो यहाँ से निकालिए इसमें से घटा देंगे है कि नहीं। आगे आइए सीजल के मेंस में देखा जाए 2 शिफ्ट में समलंब क्षेत्रफल पूछा था, समलग्न क्षेत्रफल पूछा था आपसे। क्या होता है समलंब का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू में कितना होता है ऊंचाई ना। समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं कितनी दी है 8 और 12 दी है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इंटू में कितना हाइट ऊंचाई कितनी दी है 7 दी है। सिंप्लीफाई करें कितना आएगा 10 आ जाएगा, गुणा करें कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। 70 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा ना।
इसका आप लिख लीजिए फार्मूला जो होता है ना, समलम चतुर्भुज का जो क्या, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ना, ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग होता है, समांतर भुजाओं भुजाओं ना, भुजाओं का योग जो भी लिख लीजिए ना, योग इनटू हाइट होता है, ऊंचाई लिख लीजिए, जो अपने मर्जी से लिख लीजिए, ठीक है। आगे आइए चलते हैं। 2 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या इतनी है, शहरों में प्रवास के कारण यह प्रतिवर्ष 4% प्रतिवर्ष की दर से घटती जाती है, इसकी वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो बताइए क्या होगा, 4% का मतलब क्या होता है, 1/25 है, तो 25 पे देखा जाए एक कम करेंगे कितना आएगा, 24 आएगा। एक कहानी देखा जाए कितने सालों की है, 2 सालों की है, तो कितना 25 से 24 होगा, फिर 25 से कितना 24 होगा, दोनों का देखा जाए एक प्रकार से क्या स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना 625 है, 24 का स्क्वायर 576 होता है। 625 की वैल्यू कितना दिया यहाँ पे, इतनी दी है, तो कितना है 576 की वैल्यू कितनी, 576 576 आपका आंसर है, यह देखा जाए क्या सी ऑप्शन ना। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 4% इक्वल टू क्या होता है, 1/25 होता है, 25 पे एक कम करेंगे ना, 25 से कितना 24 है कि नहीं, 25 से 24 कहानी देखा है 2 सालों की है, तो क्या होगा स्क्वायर हो सका, तो 625 यहाँ पे क्या है 500 500 कितना 76 है, तो देखा जाए इसकी वैल्यू कितनी दी है 100 गुना, इसका भी क्या कर देंगे 100 गुना करेंगे, जो कि आपका देखा से यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा ना। आइए आगे चलते हैं। एसएससी जीडी का सवाल देखा जाए, आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। एक वस्तु का मूल्य 2 वर्षों में घटकर इतना से इतना हो गया, वस्तु के मूल्य में मूल्य ह्रास की वार्षिक दर क्या है। तो यहाँ पे जो दिया है कहानी कितने सालों की, यहाँ पे 2 सालों की है ना, कहानी है कितने 2 सालों की, पहले कितनी थी, इतनी थी, आज कितना हो गई, इतनी हो गई ना, समझिएगा पहले कितना था ये 18,000, आज कितना हो गया यहाँ पे 14,580, ये कहानी कितने सालों की, 2 सालों की ना, ये कहानी कितने 2 सालों की, आप निकालेंगे 1 साल की, 1 साल का मतलब क्या वर्गमूल ले लेंगे, इसका वर्गमूल लेंगे तो 1 साल का कितना आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा, 0 से 0 कितने से कटेगा, ये तो दिख रहा है 18 से कट रहा है, 18 दहा में कितना, मतलब पूरी पूरी कटेगा 1800 आ जाएगा, बाकी यहाँ कितना 18 8 144, 18 1 18, तो ऊपर क्या मिल गया 81 बटे कितना 100, तो कितना आ जाएगा 9 बटे कितना 10 है कि नहीं। 10 पे देखा जाए क्या एक कम है, 10 पे देखा जाए कितना एक कम है ना, 1 बटे कितना 10, 1/10 का मतलब कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा, है कि नहीं। 10 पे देखा जाए एक कम है ना, तो आपका देखा जाए यहाँ पे क्या हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, है कि नहीं। आगे चले, आगे चलना ही होगा। इतना और इतना का इतना, इतना और इतना का मध्यानुपात क्या होगा, आपसे पूछा है, क्या करेंगे। क्या आएगा बताइए, सवाल देखा से पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीपीयू 2022 का है। सोलह और 40 के तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात देखा जाए इसके जस्ट पहले हमने बताया, इसका स्क्वायर करेंगे कितना का 40 गुणे कितना 40, 40 गुणे कितना 40 बटे में कितना 16, 4 चौको 4 दहा में, 4 दहा में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ये देखा जाए तृतीय अनुपात निकल गया, यहाँ से निकालेंगे मध्य अनुपात, मध्य अनुपात का था रूट में ए बी, इसको ए माने इसको बी माने तो रूट में कितना होता है ए बी, इसका वर्गमूल लेंगे कितना आएगा 20 आ जाएगा, इसका आपने लिया कितना आ जाएगा 20 आएगा ना। अब इसका आपसे पूछा अनुपात कितना आ जाएगा 20 एक 20, 20 25 कितना 100, तो 5:1 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे दिख रहा है डी ऑप्शन, है कि नहीं। आगे आइए चलते हैं, आगे आगे चलना ही पड़ेगा। ए बी और सी के वेतन इतना के अनुपात में है, ए और बी का वेतन मिलाकर इतना रुपया है, ए का वेतन सी के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है।
आपसे पूछा देखा से यहाँ पे क्या पूछा है, परसेंटेज पूछा ना। तो यहाँ पे जो दिया आपका डाटा ना, ये जो दिया है डाटा, इसका कोई मतलब है नहीं है, इसका देखा जाए कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि आपसे पूछा है परसेंटेज, है कि नहीं। रेशियो से ही अपना हम क्या करेंगे, काम चला लेंगे। और यहाँ पे देखा जाए क्या पूछा है, ए और क्या सी की वैल्यू ना, ए और सी। तो बी का भी देखा जाए कोई रोल ही नहीं है, हमको ए से मतलब और क्या सी से मतलब है। तो क्या होगा देखा, 3 तरीक का 9, इसका जब अनुपात निकालेंगे 3 बटे कितना 2, 3 बटे 2 बटे कितना यहाँ पे 4 बटे 3, 3 तरीक का 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8। एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा किस पर, 8 पर। 1 बटे 8 क्या होता है, 12.5% होता है। ये सवाल देखा जाए ना इजी है, बस देखने में कठिन था। बाकी देखा जाए उसका यूज़ करेंगे तब भी आपका आंसर है, लेकिन कहाँ ही यूज़ करें हम, जब हमको भाई आंसर आसानी से मिल जा रहा है तो कहाँ हम इसका यूज़ करें। इसमें देखा जाए क्या होता है, अगर आपका खर्च देखा जाए समान होता है, उस केस में क्या होता है, प्राइस और कंजम्पशन का रेशियो क्या होता है, एक दूसरे से उल्टा होता है। एक्सपेंडिचर ना, एक्सपेंडिचर जो आपका खर्च होता है, एक्सपेंडिचर प्राइस इनटू में क्या होता है, कंजम्पशन होता है। जब आपका देखा जाए क्या होता है, यहाँ पे एक कांस्टेंट होता है, जब यह कांस्टेंट होता है तो उस केस में क्या होता है, इन दोनों का जो होता है अनुपात ना एक दूसरे के उल्टा होता है कि नहीं। अगर इसका अनुपात 3:2 है तो इसका क्या हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा देखा जाए, आपकी कीमत कितना, कीमत में 25% की वृद्धि हुई, प्राइस क्या है आपका बढ़ गया। 25% क्या होता है, 1/4 होगा, 4 से कितना होगा 5 हो जाएगा। तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा, क्योंकि इसका अनुपात क्या होता है, उल्टा होता है। कितना कम है, 1 कम है, 1 कम है किस पर, 5 पर कम है ना। तो 1/5 क्या होता है, 20% होता है। तो 20% क्या हो सका आपका यहाँ पर दिख रहा है, सी ऑप्शन। सवाल देखा से काफी अच्छा सवाल है, कई बार देखा से एग्जाम में पूछा। बस ये देखा है सवाल एमटीएस में आया है, सीजीएल में आया है, सीपीयू में आया है, करीब करीब देखा से हर एक एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। बस डाटा क्या करता है, अलग अलग देकर आपको पूछता है। अगर इसकी वैल्यू 2/5 है, प्लस की वैल्यू देखा था ना इतना है, तो यहाँ से निकालेंगे क्या, कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी जस्ट उल्टी होती है ना। आपको पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं। इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1। इसको आप वर्गांतर के रूप में लेंगे, क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा माइनस क्या कॉट थीटा इनटू में क्या कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू क्या 1। हमने बताया था पिछले वीडियो में, आपको पता है एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। अगर इसकी वैल्यू 5 है तो इसकी वैल्यू कितना आ गई, 1/5 आ जाएगी। इसकी वैल्यू 1/5 है तो इसकी वैल्यू कितना आ गई, 5 आ जाएगी। अगर इसकी वैल्यू 4 है तो इसकी वैल्यू कितना आ गई, 1/4 आएगी ना। एक दूसरे के देखा जाए क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। इसका मान कितना दिया, 2/5, तो माइनस वाले की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वाले की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। देखा सर ये सब लिख रहे हैं ना, इतना लिखना नहीं होता। आपको पता है इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 10 आ जाएगा, बाकी कितना आएगा, जोड़ेंगे बटे में कितना 20 आएगा। बटे में आपका 20 तो आएगा ही आएगा, सिर्फ कहाँ पर दिख रहा है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बटे में 20। बटे में 20 आपका आएगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है। बाकी आइए सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है, 2 बटे कितना है 5 है, निकालेंगे माइनस की वैल्यू, माइनस की वैल्यू कितना आगे, इसका उल्टा करेंगे ना, जोड़ देंगे। आपको चाहिए क्या, साइन थीटा का मान, साइन थीटा से पहले आपको चाहिए क्या, कोसेक का मान चाहिए। जोड़ेंगे, एक कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। क्या आ जाएगा, 2 कोसेक थीटा आ जाएगा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 और कितना 25, 10 और 25 कितना हो जाएगा, ये तो आएगा ना, 4 और 25 आएगा, 4 और 25 आपका 29 आ जाएगा ना। 4 और 25 देखा से कितना सही तो है ना, 2/5 है, बटे में कितना 5 बटे कितना आ जाएगा 2 है, 4 और 25 29 तो आ गया, सही तो है। तब कहाँ पे गलती है, अच्छा यहाँ पे, अच्छा इसका उल्टा होगा ना लास्ट में। ये आपका देखा से कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा ना, नहीं यार 10 आ जाएगा, कहीं मिस्टेक हो रही है। ये आपका 10 आ जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, 2 को इधर लाएंगे तो कोसेक की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे सवाल में, 29 बटे
29 बटे कितना आ जाएगा 20 आ गया। ये देखा जाए कोसेक की वैल्यू, इसका जस्ट करेंगे साइन का वैल्यू आएगा। साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे क्या 20 बटे 29 आ जाएगी ना। ये आपका देखा जाए यहाँ पहला वाला ऑप्शन ना, ये आपका देखा जाए। आइए आगे चलते हैं। पता है क्या आगे इसका आंसर। अब देखा जाए इसमें भी कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको लिखते हैं ना, लेकिन लिखना नहीं। देखा जाए इसका क्या होगा अगर डायरेक्ट किया जाए एग्जाम में, देखा जाए किस तरह करेंगे। 8 का जो क्यूब होगा कितना होगा 512 होता है। 8 का जो क्यूब होता है 512 होता है कि नहीं होता है 512। यहाँ पर जाएंगे कितना है इसका क्यूब करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, बाकी माइनस का 3xy इसको इधर लाएंगे, क्या होगा प्लस में हो जाएगा 3 इंटू में कितना 2 इंटू में कितना 1/4 इंटू में क्या क्या होता है a प्लस बी ना, a माइनस बी होगा। a माइनस बी की वैल्यू कितनी 8 है, इंटू में कितना 8 होगा। 4 दूना 8, 4 ते कितना 4, 2 दूना 4 यहाँ 12, जोड़ेंगे कितना आएगा 524 आ जाएगा। देखा जाए हमको एग्जाम में सिर्फ इतना ही करना होता है, एग्जाम में क्या करना होता है सिर्फ इतना ही करना होता है। लेकिन आइए सॉल्व करते हैं ना। इसका जब क्यूब करेंगे, इसका जब क्यूब करेंगे 2x माइनस कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसका क्यूब करेंगे कितना है सवाल में 512 आ जाएगी। इसका क्यूब तोड़ेंगे क्या आएगा, इसका क्यूब तोड़ेंगे क्या आएगा 8x क्यूब माइनस 64। लेकिन इतना करने से सोचे सिलेक्शन हो कभी ज़िंदगी में नहीं होगा, ये भी जान लीजिए। यहाँ पे क्या 3 इंटू में 2x माइनस इंटू में ना 1/4x इंटू में क्या होगा ब्रैकेट में यही चीज़ आएगी ना। इसकी वैल्यू कितनी सॉल्व में दी है 8 दी है, इक्वल में कितना है 512 है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब को आपको पता है x x कैंसिल हो जाएगा, बाकी आएगा 3xy ना, ये तो आएगा इसका कांस्टेंट 2 आएगा क्या 1/4 आएगा, इंटू में क्या आएगा 8 आएगा। 8 कहाँ से आएगा जो आपका होता है फार्मूला 3xy इंटू में क्या होता है a माइनस बी होता है। a माइनस बी मतलब क्या इसकी वैल्यू कितना 8 है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या हो जाएगा 4 दूना 8। तो यही समझिए ना हमको जो डायरेक्ट करना क्या देखा जाए, यही करना देखा जाए 512 है कि नहीं 512। जब माइनस यहाँ का था -3 था, इधर लाइन क्या +3 हो जाएगा है कि नहीं, इंटू में क्या हो जाएगा ये जो कांस्टेंट आपका दिख रहा है 2 इंटू में कितना 1/4 है कि नहीं 1/4 इंटू में कितना आपका 8, 4 दूना 8, 2 दूना 4 3 12, जोड़ेंगे देखा जाए 524 आ जाएगा है कि नहीं। आइए आगे चलते हैं। रामू और मोहन एक कार्य को क्रमशः 10 घंटे और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 2 घंटे 7 काम करने के बाद मोहन काम छोड़ देता है। रामू बेचारा शेष काम को कितने घंटे में करेगा। रामू बेचारा शेष काम कितने घंटे में करेगा, आपसे यह पूछा है सवाल में। तो बताइए क्या हो जाएगा, यह रामू है, यह क्या है मोहन ना। यह देखा जाए आपका मोहन कितने 10 घंटे में और 16 घंटे में, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 10 अट्ठे 80 और 16 पच्चे 80 है कि नहीं। तो बताइए दोनों लोग देखा से क्या करते हैं 2 घंटे तक साथ काम करते हैं, उसके बाद मोहन छोड़ता है ना। 2 घंटे तो कहीं ना कहीं साथ में साल क्या क्या काम किए हैं। 2 घंटे में कितना काम हो सका 8 5 13 26 हो जाएगा। 80 काम था 2 घंटे में, 1 घंटे में कितना काम करेंगे 8 5 कितना 13, दोनों लोग साथ में करेंगे कितने घंटे काम किए हैं 2 घंटे काम किए तो 26 आपका काम हो सका। बाकी बचे कितना यहाँ पे 4 आ सके, यहाँ बचा कितना 7, यहाँ घटाएंगे कितना का 5, तो 54 आपका देखा जाए शेष वर्क बचा है रिमेनिंग वर्क ना, इसे क्या कहते हैं रिमेनिंग वर्क शेष काम। 54 आपका काम बचा है। अब इसको कौन करेगा, शेष रामू करेगा ना। रामू की इफिशियंसी कितनी 8 है, इसको सिंप्लीफाई करें किससे कटेगा 8 छक 48, 8 छक 48 है। 6 देखा जाए आपका 2 ऑप्शन दिया, बाकी बचा कितना 48 और 6 बचेगा बटे में कितना 8, 2 3 2 चौको, तो क्या आ जाएगा 6 सही 3/4 आपका आ जाएगा। तो यहाँ 6 सही 3/4 आपका, ये तो 2 ऑप्शन आपके हैं, 2 ऑप्शन यहाँ पे सेम दिया है। तो वैसे देखा जाए रियल आपका आएगा आंसर 6 सही 3/4 आएगा। आगे आइए चलते हैं, आइए आगे चलते हैं। गीता ने 28 रुपये प्रत्येक में 2 पोशाकें खरीदी। पोशाक का मतलब कपड़ा ना,
ड्रेस दिया तो है ड्रेस ना, खरीदी। यदि वह एक को 10% के लाभ पर बेचती है तो पूरे लेन देन पर 15% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे दूसरी पोशाक को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। आपको पता है यहाँ पे जो दिया आपका सीपी ना सेम दिया है। जब सीपी सेम है, यह आपका एक प्रकार से क्या है, मीन वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है कि नहीं। तो क्या हो सके, इसका जब डबल करेंगे 30 है, ओवरऑल देखा सर 30 है, एक पे कितना कमा रहा है, एक पे 10 कमा, दूसरे पे कितना कमाएगा, 20 कमाएगा। दूसरे पे कितना कमाएगा, 20 कमाएगा कि नहीं कमाएगा। ऐसा कब होगा, जब आपका सीपी सेम होगा, है कि नहीं, जब आपका सीपी सेम होगा। समझिएगा, आपको पता है सीपी आपका क्या है, सेम है कि नहीं। एक पर कितना कमा रहा है, अगर आइए यहाँ से किया जाए ना, हम पहले पे कितना कमा रहा है 10, दूसरे पे हमको पता नहीं, ओवरऑल कितनी कमा रहा है 15 कमा रहा है। और दिया है इनकी सीपी का अनुपात कितना दिया, एक अनुपात कितना दिया है 2 दिया है कि नहीं, एक अनुपात कितना दिया है 2 दिया है। तो क्या होगा, यहाँ जब इसका डिफरेंस निकालें कितना आएगा, 5 आएगा। एक की वैल्यू 5 है तो यहाँ से निकालें एक की वैल्यू कितना आ सके, 5 आ गई। यह इससे कम है तो यह इससे यहाँ पे क्या ज़्यादा होगा, इससे कितना ज़्यादा होगा, 5 ज़्यादा होगा। यह जो 15 आपकी क्या होती है, मीन वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू होती है ना। यह इससे क्या है, यहाँ पे जो है ना, इससे क्या है ज़्यादा आती है। यहाँ पे जो वैल्यू आपकी रहेगी ना, वो इससे ज़्यादा होगी। कितना ज़्यादा होगी, 5 ज़्यादा होगी। तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 आपका देखा जाए यहाँ पे सी ऑप्शन होगा ना। तो देखा जाए हमने पूरे क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी कल मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, ठीक।